सो वेलकम बैक टू द माई चैनल। और भाई ये कितना क्रिंज लगता है बोलने के लिए। ठीक है, तो अभी अभी भाई जॉब से पहुंचा हूं मैं। रात के बज रहे हैं 9 और आज है शनिवार। ठीक है, तो आज हमारा वैसे भी ट्रेडिंग सेशन ऑफ रहता है। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पर बिटकॉइन में ट्रेड, जो रियली में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, वो ही मैंने बिटकॉइन में रखा था। लेकिन इस बार मैं वो नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजिकल, और जो कि न्यू जो ट्रेडर है ना उनके लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, देखो जो जो इस वीक मैंने किया, और ये मेरा ना अगर देखा जाए तो बेस्ट ट्रेडिंग वीक गया है अभी तक का। क्योंकि जो जो मैंने इस वीक में फॉलो किया है ना, आज से पहले मैंने कभी भी ये चीज़ें फॉलो नहीं की है अपने ट्रेडिंग कैरियर में। ठीक है, तो जो मतलब लूप होल में बार बार मैं फंस रहा था, या उस लूप होल में अभी भी हूँ स्टिक। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं लूप होल से बाहर निकल चुका हूँ। अगर बाहर निकल गया होता तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो लूप होल का रास्ता है ना, वो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर ना मैक्सिमम ट्रेडर फंसते क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि मेन थिंग, ठीक है, देखो ये रियल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, जो मैंने इस वीक रियलाइज़ किया और जो चीज़ मैंने अप्लाई की। ठीक है, तो ये चीज़ें ना मेरे को याद भी नहीं है कि, और ना मैंने कोई स्क्रिप्ट रखी है कि मुझे यहाँ पर इतने पॉइंट्स वगैरह करके, इतने पॉइंट्स है इसमें वो रखना है। ठीक है, वो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कितने पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। मेन है यहाँ पर कि अपना सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, जो कि बिगनर जो ट्रेडिंग में उतरे हैं अभी अभी, या जिनको 1-2 साल के आसपास हो चुका है, जैसे मुझे हो चुका है। तो देखो 2024 में हाँ, आई थिंक मैंने 2024 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, जब मैंने थोड़ा सा सीरियसली सीखना मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और अगर देखा जाए मैंने जो अपनी जॉब छोड़ी थी तो मैंने 2025 में छोड़ी थी। ठीक है, तो 2000 जो 24 है वहाँ पर मैंने सीरियसली सीखना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ से मैंने आईसीटी ट्रेडिंग के बारे में सीखना स्टार्ट किया। तो मुझे याद है कि वो अक्टूबर नवंबर के पास का टाइम है। ठीक है, 2024 का टाइम है। तो अराउंड अगर देखा जाए तो 2026 में नवंबर दिसंबर के पास मुझे अप्रॉक्स 2 साल के आसपास मुझे हो जाएंगे ट्रेडिंग करते करते। तो पहला चीज़ जो करना है, ठीक है, जो कि आप लोगों को भी दिक्कत आ रही होगी, वो है सबसे पहले अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा भाई। अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। देखो जो भी न्यू बंदे आ रहे हैं ना ट्रेडिंग में, या मेरी इस वीडियो को न्यू पर्सन कोई देख रहा है जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, या उसको ये समझना है कि यार मैं कहाँ से और क्या क्या मुझे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। पहला काम ये करना है। एज़ लाइक अगर मैं बताऊं, जैसे कि मेरे में ईगो था कि भाई मैं, अगर मैंने एंट्री ले ली है, ठीक है, और मैं क्या करूँगा उसको, जब तक वो टारगेट तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है, टारगेट तक नहीं पहुँचेगा, मैं बीच में क्वांटिटी बुक ही नहीं करूँगा। और मैं सही बताऊँ तो मेरे को ना बीच में क्वांटिटी बुक करना भी नहीं आता था, बिकॉज़ ये मैंने कभी किया ही नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हमने सीखा, ठीक है, ये चीज़ यूट्यूब में देखी मैंने, तो वहाँ से सीखा कि क्वांटिटी किस तरीके से बुक की जाती है। तो जब वहाँ से सीखा तब मुझे आइडिया लगा कि अच्छा इस तरीके से हम क्वांटिटी वगैरह बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन थिंग क्या है कि अपना ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ईगो छोड़ना पड़ेगा। इन द सेंस, ईगो से मेरा मतलब क्या है कि आपने एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने टारगेट लगा दिया, आपने बोला कि भाई मैं जब तक मेरा टीपी तक नहीं पहुंचेगा प्राइस, ठीक है, मैं बीच में क्लोजिंग नहीं करने वाला। ये आपका काम पता कब कर सकता है, जब आप रियल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। मीन्स दैट कि अगर आप अपने पैसे से, ठीक है, मैं देखो एज अ प्रॉफर्म ट्रेडर बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको प्रॉफर्म इंडस्ट्री में फोड़ना है, या प्रॉफर्म इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ा बनना है, तो उनके लिए ये उन लोगों के लिए नहीं है जो देखो अपने पैसे से ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो उनकी ना अलग साइकोलॉजी होती है, लेकिन जो प्रॉफर्म ट्रेडर है उनकी अलग साइकोलॉजी।
तो प्रॉफर्म ट्रेडर में क्या है कि उनको क्वांटिटी बुक करना ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एज़ लाइक अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने $20 का रिस्क रखा एक ट्रेड में, एंट्री ली, ठीक है, और आपने उसको रख दिया अपने जो भी आपके आरआर के अकॉर्डिंग है, 20 का आपने 40 रख दिया या 20 का आपने 60 रख दिया, मतलब टीपी जो है, ठीक है। अब आपने 60 रख दिया, अब आपने एंट्री ली, आपने बोला कि जब तक भाई 60 नहीं होगा मैं क्लोज नहीं करूँगा बीच में, या तो मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा या मेरा एसएल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मैक्सिमम पीपल ना मात खा जाते हैं, ठीक है, जो बार बार ना गलती करते हैं, वो होती है इस चीज़ की कि देखो ब्रेक इवन करोगे क्या होगा, मैथ का गेम है ना यहाँ पर, अगर हम सोच के देखें मैथ का गेम है। क्योंकि देखो प्रॉफर्म में क्या है, या तो चलो आप इंस्टेंट अकाउंट ले रहे हो, ठीक है, वो अलग साइकोलॉजी है। बट अगर आप क्या कर रहे हो कि 1 स्टेप 2 स्टेप अकाउंट लिया है, आपने उस ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया है, क्या होगा उससे, आपके अकाउंट में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और जो आपके मैथ हो गए ना, वही आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करेगी भाई, सिंपल सा फंडा है। तो ये चीज़ मैंने समझी, ठीक है। तो क्या चीज़ है, अब मान लेते हैं कि आपने $20 का रिस्क लिया था, ठीक है, ब्रेक इवन हो गया। अब कंडीशन समझ, एक पहला ट्रेडर है, अब दूसरे ट्रेडर की बात ले लेते हैं, उसने भी स्टिल $20 का रिस्क लिया, 1:3 का आरआर रखा उसने, ठीक है, तो 60 पे टीपी। तो जैसे ही उसका 1:2 हुआ ना, 1:2 हुआ, अब उसने जो लॉट साइज रखा था, ठीक है, लॉट साइज मान लेते हैं उसने 0.03 के पास रखा था, ठीक है, 0.03। तो वो क्या करता है पर्सन, वो अपनी एक क्वांटिटी सेल कर देता है, 0.01 क्वांटिटी सेल कर देता है, और बाकी की रेस्टिंग 0.02 है उसको चलने देता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, उसने सबसे पहला काम प्रॉफिट बुकिंग कर दिया भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो ब्रेक इवन भी वापसी हिट होने जाता है, प्राइस ब्रेक इवन भी हिट होने जाता है, तो भाई कहीं ना कहीं उसका जो अकाउंट है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, हल्का सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं उसमें 60 का था, कोई बात नहीं, $8 से $10 का जाएगा, $8 से $10 इजीली उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम साइकोलॉजी समझने वाली, कि जब आप फर्स्ट स्टेप अकाउंट पास करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास सिर्फ $10 रहा है, वही $10 यहाँ पर काम आने वाला है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को ना इस तरीके से समझो कि मैं भाई मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निकल साइकोलॉजी, प्रॉफर्म इंडस्ट्री में भाई सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा, तभी होगा। तो इस वीक मैंने क्या किया, वही प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, और देखा जाए तो मेरे ट्रेड ना काफ़ी अच्छे गए हैं, इस वीक मेरा बेस्ट वीक गया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन आपने देखो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हो गए उसमें मैंने देखो सारा का सारा लाइव डाला है, तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लेस किया है और कैसे कैसे किस तरीके से किया है, ठीक है, मैंने पूरा लाइव डाला हुआ है, ठीक है। कितना डॉलर रिस्क लिया है, कहाँ पर क्वांटिटी मैंने सेल की है, किस तरीके से की है, एवरीथिंग मैंने शेयर किया वहाँ पर। तो मेन फंडा क्या है और मेन जो थिंग है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो भाई, पहला काम प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दो, अपने ईगो को साइड रखो, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। लर्न फ्रॉम द बेस्ट से मतलब क्या है मेरा, कि भाई उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं जहाँ आपको पहुँचना है। तो भाई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा नहीं, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है, तो उसमें ना हम 6-7 ट्रेडर हैं, हम सारे 6-7 ट्रेडर, तो उसमें एक फ्रेंड है मेरा धीरू भाई, ठीक है। तो भाई वो पर्सन ना मेरे को भाई इतना हेल्प करते हैं, इतना हेल्प करते हैं, वो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो भी देखो उस मुकाम पे नहीं पहुँचे कि हाँ भाई अगर जो महीने का 1 लाख $2 लाख कमा रहा हो, लेकिन एक विज़न है वहाँ तक पहुँचने का, और वो पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। वो हमने प्लान कर रखा है, आफ्टर द 1 ईयर हम उस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी जो है रियली उस बारे में हम बात करते हैं। तो वो, अब जैसे देखो कल संडे है, तो हम क्या करेंगे, कल संडे को मीटिंग रखते हैं हम, ठीक है, जो ग्रुप वाले होते हैं बंदे, ठीक है, सारे नहीं आते, हम 2-3 ही आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हम क्या नेक्स्ट वीक हम बढ़िया कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। तो वो चीज़ करेंगे तो
ऑटोमेटिकली फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, जो आपसे बेटर है, जो आपसे बेटर है, जो वो चीज़ कर रहा है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, उनसे भाई सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो जो कह रहे हैं ना, आँख बंद करके फॉलो करो। बिकॉज़ एक बात समझ के देखो भाई, जो आप कर रहे हो अगर आपको उससे भाई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी जो सामने वाला कर रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उनका ट्रेडिंग स्टाइल वगैरह अलग है, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनको भाई करना स्टार्ट कर दो। अगर ये चीज़ करोगे ना भाई, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो मैंने इस वीक ये भी समझा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ मैंने क्या चीज़ समझी है, वो है कि ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो भाई। ग्रैटिट्यूड से मेरा मतलब क्या है कि अपने लिए भाई अच्छा बोलो, अपने लिए अच्छा बोलो, ठीक है। तो देखो स्टिल मैं ये जो अभी जीएफटी का मेरे पास अकाउंट है, टू स्टेप वाला अकाउंट है मेरे पास, ठीक है। तो अभी देखो ये मार्च ख़त्म होने वाला है, तो आई थिंक ये मैंने 3 या 4 जनवरी के पास मैंने आई थिंक ख़रीदा है, या शायद मैंने उसके बाद, आई थिंक मेरे को याद भी नहीं है एग्जैक्टली मैंने कब ख़रीदा है, 3 4 5 के आसपास होगा, ठीक है। तो अराउंड देखा जाए तो 2 महीने के आसपास होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने थोड़ी बहुत बीच में गलतियाँ की है जिसकी वजह से मेरा ना अकाउंट माइनस में आ गया, फिर साइकोलॉजिकल बेसिस भी हो गया, और जो ये लूप होल में मैं फंस रहा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने इन द सेंस अगर कहे तो मैंने देखो सारी की सारी जर्नी अपनी शेयर की है, ठीक है। तो मार्च में देखो हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, मार्च में हम हर दिन वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। देखो हर दिन जितनी भी सारी की सारी वीडियो हैं हर दिन अपलोड हो रही है, ठीक है। 1 तारीख से लेके अब आज कितनी 28 आई थिंक है, ठीक है। आप कल देखोगे इस वीडियो को, कल देखोगे 29 तारीख को। तो हमने हर दिन वीडियो वगैरह भाई अपलोड किए हर दिन, ठीक है। तो जो भी हम सीख रहे हैं उस चीज़ को हम शेयर कर रहे हैं। तो मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो आप लोगों को पता ही है वहाँ पर कि हम क्या क्या किस तरीके से कैसे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने जनवरी से कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, हर दिन मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्या है ग्रैटिट्यूड से कहने का मतलब, कि भाई आपको ना वो फील करना है पहले कि जो आपको बनना है ना, पहले तो ये समझो कि अगर आप ट्रेडर हो, पहला काम, अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहला काम, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पहला काम ये करना है कि मुझे भाई ट्रेडर क्यों बनना है, ठीक है। मुझे ट्रेडर क्यों बनना है, मैं क्यों चाहता हूँ मैं डॉलर्स में कमाऊँ, मैं क्यों चाहता हूँ मैं प्रॉफर्म में फोड़ूँ, मैं क्यों चाहता हूँ मैं यहाँ पर ग्रो करूँ, भाई उसका रीज़न तो पता होना चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक है। मैक्सिमम पीपल ना जो भी बिगनर्स आते हैं या जिनको भी भाई 1 2 3 साल 4 साल भी हो जाते हैं ना, वो चीज़ ये समझ ही नहीं पाते भाई कि अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ, किस वजह से आ रहा हूँ, मेरा वाई क्या है, मेरा वाई क्या है, ठीक है। यहीं पर मैक्सिमम पीपल ना इग्नोर करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो मेरे पास बहुत बड़ा वाई है ये चीज़ करने का, ठीक है। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, लेकिन एक दिन इसी वीडियो पे, सॉरी इस चैनल पे अपलोड अपलोड भी होगा ज़रूर, ठीक है। जो मेरा वाई है और जिस कारण मैं इतना फोकस्ड हो चुका हूँ, उसके पीछे मेरे पास बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। वो पता लग ही जाएगा, इस साल के एंड में पता लग जाएगा वो चीज़ भी, ठीक है। लेकिन मेन थिंग है, एज अगर ट्रेडर देखा जाए तो आपके पास आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और देखो अगला पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि मैक्सिमम पीपल थॉट ना कि भाई मेरा मूड ठीक नहीं है, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, यार आज मेरा मन नहीं है ट्रेडिंग करने का, ये वो, ये सब मुझे क्या लगता है एक्सक्यूजेस लगता है। बिकॉज ऑफ दैट एक बार सोच के देखो भाई कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, या ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, चलो माना कि ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे, ठीक है, आप जंगल में हो, ठीक है, और सामने शेर है, ठीक है, और आप बोलोगे कि भाई आज ना मेरा मन नहीं है करने का, तो क्या करोगे फिर? आप बोलोगे कि यार मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं भागूंगा। तो भाई ये सब ना फुद्दू बातें हैं, ठीक है। तो अभी हम ना वीडियो पॉज करते हैं बिकॉज इतने सारे लोग आ गए यहाँ पर,
अब मैं उनके सामने ऐसी बातें करूँगा तो फिर समझ रहे हो ना। तो भाई हम ऐसे ही चलते चलते बनाएंगे वीडियो, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी फालतू में अटेंशन पे नहीं आना भाई। अरे क्या कर रहे हो, अच्छा ये करते हो, ऐसा वैसा, ठीक है। बिकॉज़ अभी मेन पॉइंट्स है कि जो बिगनर ट्रेडर को बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि लोगों को मुझे अटेंशन देना कि हाँ भाई देखो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बना सकता हूँ लोगों के सामने या मुझे शर्म आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत आती है बट उतना भी नहीं कि मैं भाई बोल ही ना पाऊँगा। जब मैं मेले में भाई वीडियो बना सकता हूँ इतने लोगों के सामने, तो भाई 4 5 6 लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो हम कहाँ थे, तो हम थे एज अ बिगनर लेवल, ठीक है, बिगनर लेवल। तो हम बात क्या कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पॉइंट्स, ठीक है, आपने वो लिख देना कमेंट में नीचे ना। तो मेन पता क्या फंडा है, ठीक है, जो भी देखो बिगनर्स वगैरह होते हैं ना, हाँ मुझे याद आ गया, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके का उनका थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव होता है कि भाई यार मुझे आज ना मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, मेरा मूड आज ठीक नहीं है, तो आज मैं नहीं करूँगा ट्रेड, ट्रेड नहीं करूँगा या ये नहीं होगा। अब वही जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, एग्ज़ाम्पल क्या कि भाई आप एक जंगल में हो, ठीक है, जंगल में हो और आप चलते चलते ना बहुत ज़्यादा थक चुके हो, चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके हो और सामने भाई शेर आ चुका है और आप कहोगे कि भाई नहीं नहीं मैं नहीं भागता यार, मैं थक चुका हूँ, आज थक चुका हूँ, क्या आप रुकोगे? नहीं भाई, आप बोलोगे भैंचोद थका थुका छोड़ परे भाई, भाग अपनी जान। अरे थकान तो मैं कल भी आराम से पूरी कर लूँगा, है ना, लेकिन भाई जब जान ही नहीं बचेगी उस थकान का क्या करना भाई, उस थकान का क्या करना। तो वही चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ ना बहुत लोग मिस कर देते हैं भाई, बहुत लोग, ठीक है, ये छोटी सी चीज़ बहुत लोग मिस कर देते हैं। तो मेरा ना देखो यही कहने का मतलब है कि भाई ये सब ना एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि मेरा मूड नहीं है, ये नहीं है। और सबसे मेन बात भाई देखो, जो भी देखो ट्रेडर ना एंटर कर रहा है मार्केट में, एंटर कर रहा है या उनको टाइम हो चुका है, तो भाई मैं एक बात कहूँगा वो है अपने आप को भाई आइसोलेशन में डाल दो, भाई आइसोलेशन में डाल दो अपने आप को। मतलब कि भाई जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, अपने जो सोचा है हर दिन करने का, डेली उसको डेली करो, बस उसको डेली करो, नो मैटर वट भाई, नो मैटर वट, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे बाहर बर्फ़ है, चाहे मौसम ख़राब है, चाहे बारिश है, कुछ भी हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अब इसका ट्रेडिंग से क्या लेना है भाई, जब तक आप पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तो भाई ट्रेडिंग में इम्पॉसिबल है, ट्रेडिंग में इम्पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। और इसके बाद का जो पॉइंट है शायद आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन जो रियल ट्रेडर होगा या समझता होगा इन चीज़ों को, वो समझ जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका, आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बिजनेस ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बिजनेस में भी भाई अपना 100% देना है भाई, ठीक है, वहाँ पर काम चोरी नहीं करनी है, ठीक है। जॉब में तो वैसे भी आप काम चोरी नहीं कर सकते, तभी तो आपको सामने वाला सैलरी देगा। बट अगर आपका काम है वहाँ काम चोरी मत करो, काउंटर पे बैठ के सिर्फ खाली, अगर आपने दुकान पे लड़के वगैरह रखे हैं, सिर्फ खाली ऑर्डर मत दो, उनसे ज़्यादा काम करो, एक बार करके देखो, एक बार करके देखो। बिकॉज़ इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है ना, आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अपनी नज़रों में कि हाँ भाई अगर मैं ये कर भी रहा हूँ, ठीक है, ये हूँ, मैं इस लायक हूँ और मुझे आगे पहुँचना है। तो पर्सनल लाइफ में भी देखो, जितना आप रियल रहोगे उतना ही यहाँ पर भी आप करोगे, क्योंकि मार्केट क्या दिखाता, आपका रियल चेहरा दिखाता है। एक बात ध्यान रखना, ये मैंने देखो 1 2 साल पहले सीखी थी, तो उस टाइम उतना देखो मैं क्लियर वे में नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझा हूँ कि भाई जो आप
हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, और जो भी आपके पहले के बिलीफ है वो यहाँ काम नहीं करने वाले भाई, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना आप पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन रहोगे हर एक चीज़ में, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप तभी ग्रोथ का कर पाओगे। अदरवाइज़ सपने भूल जाओ भाई कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर भाई जल्दी बनना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है, एज अ परफॉर्म ट्रेडर अगर बनना है जल्दी, ठीक है, ये मेरी देखो गलतियां हैं और जो मेरी लर्निंग है उसके बेस पे मैंने आपको पॉइंट्स वगैरह बता दिए हैं, ठीक है। तो बाकी अपना कल वैसे भी छुट्टी है, संडे है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी जो हमारा मॉर्निंग रूटीन्स होता है उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। और एक कल बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो को हम कल भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलेंगे हम कल।